नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपको अपने चैनल पे न्यूज नेटवर्क पे। जैसा कि आप लोगों ने कल शाम को अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, हमने फेसबुक पेज पर लगभग 7 से 7:30 के आसपास हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने बताया था एक घटना के बारे में। जहाँ की ये सीतामढ़ी की घटना था, डुमरा ब्लॉक की घटना। ये रिंग बांध के आसपास में एक लड़की नदी में कूद करके वो सुसाइड कर ली थी। उसमें तक चूँकि उसका लाश नहीं मिला था, बस इतना पता चला था कि वो सुसाइड कर ली है, डूब गई है। लेकिन उसमें तो उसका लाश बरामद नहीं हुआ था क्योंकि एनडीआरएफ की टीम वगैरह नहीं पहुंच पाई थी। कुछ जो लोकल थाना के पुलिस आए थे वो छानबीन करके गए, लेकिन वो एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचने की वजह से उसमें तक लाश नहीं मिल पाया था। हमने उसमें तक एक रिपोर्टिंग किया था और हमने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप लोग को हमने बताया था कि एक लड़की थी, जैसे क्या क्या घटना हुआ था, कैसे कैसे घटना घटी थी, और उसके बारे में इसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया था। लेकिन उसका लास्ट जो है एनडीआरएफ की टीम काफ़ी लेट से आया, लगभग 10 बजे के आसपास और 11 बजे रात के आसपास, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसका पिक्चर दिख रहा होगा। यही लड़की है जिसका लास्ट प्राप्त हुआ। लड़की तो डेथ हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी देर हो गया था, जिस वजह से लड़की का जान नहीं बच पाया। ठीक है, विशेष जानकारी तो नहीं मिल पाया। सिटी एसपी की तरफ से बताया गया कि वो लड़की चक महिला के आसपास की रहने वाली थी, क्षेत्र की रहने वाली थी। वो कहाँ की रहने वाली थी विशेष रूप से पता नहीं चल पाया था। उनका पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी भेजा गया था। विशेष जानकारी नहीं मिल पाया था कि वो कहाँ की रहने वाली थी, लड़की कौन लड़की थी। बट आज ज़्यादा जानकारी मिल पाएगा उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, कि वो लड़की कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, बताया ये भी जा रहा है कि वो लड़की अभी उसका एज लगभग 15 से 17 साल एज था। वो इंटर में पढ़ने वाली थी, वो इंटर में पढ़ती थी। वो उसका एज काफ़ी कम बताया जा रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि जब वो लड़की वहाँ पर गई, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे पूजा की, साथ में फ़ोन से बात कर रही थी। फ़ोन से बात करने के दौरान उसके साथ 2 लड़का भी था, जैसा कि लोकल के द्वारा वहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने देखा, लोकल के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 लड़का भी साथ में था। बात करते करते सबसे पहले उन्होंने जूती बैग वहाँ पे खोल के रखा। उसके बाद वो पैर नीचे करके, जैसे चबूतरा टाइप का बना हुआ, पैर रख के नीचे करके वो पानी में पैर हिला रही थी। बात करने के दौरान क्या हुआ, वो अचानक से वो नदी में छलांग लगा दी या कूद गई, जैसा कहिए आप, कूद गई। उसके बाद वो वहाँ से जो लड़का साथ में था वो मतलब भाग गया वहाँ से, भीड़ देख करके भाग गया वहाँ से। पता नहीं चल पाया कि कौन लड़का, भी उसकी छानबीन चल रहा है कि वो कौन लड़का था, जिससे कि उसका विशेष पता चल पाता, उसका मोबाइल से ज़्यादा जानकारी मिल पाता, क्योंकि मोबाइल भी वो साथ में ले करके कूदी थी। तो इससे भी ज़्यादा जानकारी मिल पाना बहुत मुश्किल है कि वो कौन था, क्या घटना हुआ था उसके साथ, क्या इसके पीछे रीज़न था सुसाइड करने के पीछे। लेकिन रीज़न चाहे जो भी हो, लोकल के द्वारा भी बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का देखने से लग रहा है। और चूँकि इस एज में प्रेम प्रसंग तो ठीक है, एक अलग चीज़ें होता है। इसमें जो भी अभी जो खास करके ये नौबत क्यों आती है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। बेसिकली ये नौबत आने का पीछे मेन रीज़न ये होता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों का अपना एक पक्ष होता है। लड़का सुसाइड करता है तो लड़की का पक्ष होता है, लड़की का मैटर होता है लड़का, मतलब कोई एक का एक पक्ष होता है, जिसके धोखा देने की बात आती है सामने, या बहुत सारी बातें होता है जो ये हो जो उस दौरान वो चलती रहता है। ये काफ़ी आम बात है उस दौरान के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक दौर ऐसा आता है जो आपको सुसाइड करने पर मजबूर करता है, या सुसाइड करने का नौबत आता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा कहावत है कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। हमेशा याद रखना है, जब भी आपके जीवन में बहुत ही कठिन समय है, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आपको मदद तक नहीं कर रहा है। बहुत तो ऐसा है कि उस समय किसी को खुल कर बता नहीं पाते कि घटना क्या हो रहा है, उसके साथ चल क्या रहा है, किसी को शेयर नहीं कर पाते। लेकिन आप शेयर कर पा रहे हैं, फिर भी आपको कोई किसी तरफ से मदद नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि अब कुछ भी दिख नहीं रहा है। हमेशा एक बात आपको याद रखना है, बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं, हमेशा याद रखना है, जब आप बहुत खुश हो तभी याद रखना है, बहुत ज़्यादा दुखी में हो तभी आपको याद रखना है कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुशी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिल गया तो उड़ने लगे, ज़मीन छोड़ के कूदने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा जब आपको विफलता मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको असफल हो पा रहे हैं, तो उसमें भी आपको धैर्य होना है कि मतलब क्या करें ना करें, ज़िंदगी को अलविदा कह दें, इस तरह से हमेशा याद रखना है कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। ठीक है, बात रही प्यार में धोखा मिलने का, ये सब आपको अब ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में रहे, आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा ही जो आपको छोड़कर चला जाएगा।
हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो कि आपके कितना भी खास हो, हमेशा साथ रहने वाला हो, साथ सोने वाला हो, साथ खाने वाला हो, एक न एक दिन आपसे वो दूर चला जाएगा। हमेशा ये मान के रखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई भी आता हो, दोस्त के रूप में आपको दोस्त आता है, लड़का आता है, लड़की आती है, कोई भी आता है, हमेशा याद रखना है, इम्पोर्टेंस दीजिए, रिश्ता ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, सारा चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए कि वो कभी भी जा सकती है। ये हमेशा आपको मान के रखना, वो कभी भी जा सकती है, इतना आपको मान के चलना है, वो जा सकती है। क्योंकि हम जिसको फेवरेट मानते हैं वो किसी और की फेवरेट मानती है, वो कई की फेवरेट होगी, वो कई का फेवरेट होगा। ये लड़का लड़की दोनों में ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़की के केस में या लड़का के केस में होता है, ऐसा नहीं है, ये सारे के केस में होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको लगता है कि वो मेरे लिए काफ़ी खास हो गया है या काफ़ी खास हो गई है, तो हमेशा याद रखिए वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो हो सकता है कई और के लिए भी होगा। तो हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको ये भरोसा दिया जा रहा हो, भरोसा दे रहा हो, दे रही हो, कसम खाया जा रहा साथ जीने की, साथ मरने का, सब ठीक बात है। लेकिन हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना पॉइंट के रूप में कि वो आपको छोड़कर जा सकती है, आप छोड़कर जा सकता है। ठीक है, दोनों केस में होता है, हमेशा याद रखिएगा, लड़का हो या लड़की, दोनों केस में होता है कि वो लड़का हो तो लड़का छोड़ के जा सकता है, लड़की है तो लड़की छोड़ के जा सकती है। चाहे लड़का लड़का दोस्त हो या लड़की लड़की दोस्ती हो, या लड़का लड़की हो या लड़की लड़का हो, जो भी केस हो, जो भी केस हो, कितना भी चाहे आप क्लोज हो, कितना भी क्लोज हो, उसके साथ आप जो भी कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एनीथिंग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जुदा होने का चांस 100% है, जुदा हो सकते हैं। नहीं हो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं अच्छी बात है, जीवन आपका चल रहा है, साथ में चल रहा है, रिलेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि कभी न कभी जुदा हो सकता है। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तब होता है जब वो मान के चलता है कि नहीं, उन्होंने कसम खाई है मेरे साथ साथ जीने की, साथ मरने की, तो बीच में कैसे छोड़ के जा सकता है, बीच में कैसे छोड़ के जा सकती है, यहाँ पे आदमी टूट जाता है। तो हमेशा याद रखना है, चाहे जो भी कस्में खाली हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि कोई भी जा सकता है। ठीक है, इसी बात को याद रखना। हमारे विकास सर बहुत ही प्यारे सर, बहुत ही फेवरेट सर है, हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी कोई छोड़ के जा रहा हो या छोड़ के जा रही हो, जब भी आपको कोई कहे कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, हमेशा एक ही चीज़ बोलना है, थैंक यू। एकदम मुस्कुराते हुए प्यार से बोलना है, थैंक यू सो मच, आपने ये जो फैसला लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, अब जहाँ रहे खुश रहे, जहाँ रहे खुश रहे। ठीक है, तुम्हारा ये तौर है तो मेरा भी अंदाज सही, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये बहुत लंबी है दुनिया, तुम दुनिया में अकेले थोड़ी हो, मतलब इस टाइप का सर का एक डायलॉग है, बहुत ही फेमस डायलॉग है। तो हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में बहुत आपको मौका मिलेंगे, तो हमेशा याद रखना, कभी विचित्र नहीं होना है, धैर्य से काम रखना है। जब भी आप कठिन समय में हो, हमेशा ध्यान रखना है ये वक्त है, गुजर जाएगा, उससे अच्छा वक्त मिलेगा, उससे बेहतर मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जिसके पीछे भाग रहे हैं उससे बेहतर मिलेगा, बस आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त आपको हमेशा मौका देती है। ठीक है, तो इसी शब्द के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप पेज पर नए हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।